माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए 5 सरल वास्तु नियम। घर में धन और समृद्धि लाने के अचूक उपाय। माँ लक्ष्मी का आगमन हर व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य माना जाता है। सनातन धर्म के अनुसार जहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा होती है वहाँ धन, वैभव, सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। लेकिन बहुत बार हम अनजाने में घर की कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिनसे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और दरिद्रता का वास होने लगता है। शास्त्रों में बताया गया है कि लक्ष्मी जी को आकर्षित करने के लिए कुछ वास्तु नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक होता है। ये नियम बहुत ही सरल है लेकिन उनका प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। अगर घर का वातावरण, दिशा और वस्तुओं की स्थिति शास्त्रीय ढंग से रखी जाए तो माँ लक्ष्मी का अस्थायी वास होता है और धन की वृद्धि होती रहती है। आइए जानते हैं माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए 5 प्रमुख वास्तु नियमों का गूढ़ अर्थ और उनके पीछे छिपे आध्यात्मिक संदेशों का विस्तार से। सबसे पहले बात करें घर के मुख्य द्वार की। वास्तुशास्त्र कहता है कि मुख्य द्वार को लक्ष्मी का प्रवेश द्वार माना गया है। अगर द्वार स्वच्छ, सुगंधित और उज्जवल रखा जाए तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर उसी मार्ग से घर में प्रवेश करती है। दरवाजे के दोनों ओर स्वास्तिक, ओम शुभ लाभ या लक्ष्मी चरण के चिन्ह बनाना अत्यंत शुभ माना गया है। दरवाजे पर तोरण या आम के पत्तों की माला लगाना भी समृद्धि का प्रतीक है। यह केवल सजावट नहीं बल्कि नकारात्मक ऊर्जाओं को रोकने का एक दिव्य उपाय है। जब दरवाज़ा गंदा, टूटा फूटा वाला या अंधेरा रहता है तो यह दरिद्रता का प्रतीक बन जाता है। इसलिए यह नियम है कि सायंकाल के समय दीपक अवश्य जलाए और घर के मुख्य द्वार पर सुगंध फैलाए ताकि सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करे और माँ लक्ष्मी का आगमन सुलभ हो। दूसरा नियम घर के उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण से जुड़ा है। यह दिशा देवताओं की मानी जाती है और यहीं से दिव्य ऊर्जा पूरे घर में फैलती है। इस स्थान को हमेशा स्वच्छ, हल्का और अव्यवस्थित वस्तुओं से मुक्त रखना चाहिए। यहाँ किसी भी प्रकार का कचरा, जूते या गंदे कपड़े नहीं होने चाहिए। यदि संभव हो तो यहाँ एक छोटा सा मंदिर या जल का पात्र रखें। जल से नकारात्मकता समाप्त होती है और ईशान कोण की ऊर्जा सक्रिय रहती है। वास्तु में कहा गया है कि जहाँ ईशान कोण पवित्र होता है वहाँ लक्ष्मी अस्थायी रूप से निवास करती है। वहीं यदि यह स्थान गंदा, अंधकारमय या भारी वस्तुओं से भरा हो तो घर में कलह, मानसिक तनाव और आर्थिक रुकावटें उत्पन्न होती है। तीसरा नियम रसोई घर और अन्न भंडार से संबंधित है। भोजन शुद्धता का प्रतीक है और जहाँ भोजन शुद्ध बनता है वहाँ देवता स्वतः प्रसन्न रहते हैं। माँ लक्ष्मी अन्न में भी निवास करती है, इसलिए रसोई घर में सदैव स्वच्छता बनाए रखना आवश्यक है। कभी भी रसोई में जूठे बर्तन रात भर न छोड़े और अन्न भंडार को भरपूर रखे। यदि अनाज का पात्र खाली हो तो यह दरिद्रता का सूचक होता है। रसोई में रोज दीपक जलाने और तुलसी या हरे पौधे रखने से ऊर्जा संतुलित रहती है। गैस चूल्हे की दिशा दक्षिण पूर्व यानी अग्नि कोण में होनी चाहिए क्योंकि अग्नि तत्व वही सर्वोत्तम रूप से कार्य करता है। अगर रसोई की दिशा गलत हो तो घर की धन समृद्धि में धीरे धीरे कमी आने लगती है। इसलिए रसोई का सही स्थान और उसका पवित्र वातावरण में माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने का महत्वपूर्ण वास्तु नियम है। चौथा नियम घर के अंदर के वातावरण और वस्त्र व्यवस्था से संबंधित है। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि जहाँ अस्वच्छता, अव्यवस्था या टूटे फूटे सामान रखे जाते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसलिए टूटे बर्तन, फटे कपड़े, खराब इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं या पुरानी झाड़ू घर में नहीं रखनी चाहिए। ये सब वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा फैलाती है और दरिद्रता का आवाहन करती है। घर के हर कोने में प्रकाश होना चाहिए, विशेषकर रात्रि में एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। अंधकार को आलस्य और दुर्भाग्य का प्रतीक माना गया है, जबकि प्रकाश से बुद्धि, सौभाग्य और समृद्धि का संचार होता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ लक्ष्मी जी सदैव प्रसन्न रहती है। इसलिए घर के वातावरण में प्रेम, शांति और सम्मान का भाव बनाए रखना सबसे बड़ा वास्तु नियम है। पांचवा और अत्यंत सूक्ष्म नियम है घर की ऊर्जा और दिशा का संतुलन। हर घर में 5 तत्व होते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यदि ये तत्व संतुलित रहते हैं तो जीवन में हर प्रकार की वृद्धि होती है।
उदाहरण के लिए उत्तर दिशा में जल तत्व का होना शुभ माना गया है, क्योंकि यह दिशा कुबेर की है जो धन के अधिपति है। इसलिए इस दिशा में छोटा फव्वारा, जल पात्र या नीले रंग की सजावट करना लाभदायक होता है। दक्षिण दिशा में भारी वस्तुएं रखें ताकि स्थिरता बनी रहे। पश्चिम दिशा में बच्चों के अध्ययन का स्थान शुभ माना गया है, जबकि पूर्व दिशा में सूर्य की ऊर्जा का लाभ मिलता है। जब घर की दिशाएं और तत्व समरस होते हैं तो ऊर्जा का प्रवाह सहज हो जाता है और यही प्रवाह माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है। वास्तुशास्त्र केवल घर की बनावट का ज्ञान नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को संतुलित करने की कला है। माँ लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती, वे उन स्थानों पर जाती है जहाँ पवित्रता, अनुशासन, प्रसन्नता और शर्म का संगम हो। यदि व्यक्ति अपने कर्मों में शुद्धता रखता है, घर के वातावरण को सुसज्जित और शांत रखता है तथा हर दिन देवी की स्तुति करता है, तो लक्ष्मी जी का अस्थायी निवास उसके जीवन में होता है। दीपावली या शुक्रवार के दिन लक्ष्मी पूजन करते समय इन वास्तु नियमों का ध्यान रखने से परिणाम कई गुना बढ़ जाते हैं। अंततः यह समझना चाहिए कि वास्तु केवल हमारी बाहरी नियम नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुशासन है। जब मन और स्थान दोनों शुद्ध होते हैं तो वहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा स्वतः उतरती है। इसलिए अपने घर को केवल सजावट का स्थान न बनाएं, बल्कि उसे एक पवित्र तीर्थ के समान मानें। हर सुबह दीपक जलाकर माता को प्रणाम करें, सकारात्मक विचार रखें और अपने कर्मों में सच्चाई रखें। इन सरल वास्तु नियमों का पालन करने से न केवल धन की वृद्धि होती है, बल्कि मानसिक शांति, पारिवारिक सुख और जीवन में समृद्धि का सतत प्रवाह बना रहता है। यही वास्तुशास्त्र का सच्चा उद्देश्य है। जहाँ धर्म, स्वच्छता और सकारात्मकता हो, वहाँ सदा लक्ष्मी का वास होता है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।